ए, इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देखना एक दिन वो डॉक्टर, कलेक्टर, कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर, कंडक्टर? हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए। कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? खबरदार मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। जा बड़ी आई समझाने वाली। जा तू जाना, फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देखने देना। पकड़ी देना। जयराम जी की चौधरी साहब। जयराम जी की। जमनाला जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते ही रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था। पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों आपको पता नहीं? हाँ, वो 50,000 रुपए, हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था। मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनालाल के पास कर्जा मांगने के लिए? अरे बोल ना, बोल मुगल, अरे बोल, क्यों की ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने। अगर ऐसे सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। अगर ऐसे सोचना गलत है तो ये गलती मैंने की है। तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूँ, बाप। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं, ऐसे बांस जिनमें न फल लगेगा न फूल लगेगा। चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी नहीं, आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा। और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा, जो कुछ करना है कर, जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीरता की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे यह कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूँ। इधर नहीं, इधर आके दिखा टकलू। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पाट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली, दुश्मन की नली। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। मुझे कौन डरपोक? अब देख, हमारा पहलवान आता है। टकलो, जा तो। दादा, मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। कालो, तू जा रहा है। मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा, मैं इसके बाद जाता हूँ। जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी रख लो। हाँ दादा तू जा। जाऊं हाँ। जाऊं कबड्डी 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 छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी। बाबूजी चलिए ना चलते हैं। अरे कहाँ चले, अभी खेल का फैसला बाकी है, बैठ जा। आजा बच्चे आजा। कबड्डी 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 सालो बदनाम किया मुझे, चौपट कर दिया बाजी। मूछल मेरे मूछ 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 शंकर मूछल भाग रहा है, उसकी मूछें काटिए। दादू अरे छोटू, दादू तू यहाँ? दादू कॉलेज में छुट्टियां हैं क्या? नहीं दादू, बोल बोल, क्या बात है? दादू शक्ति भैया को। क्या हुआ शक्ति भैया को? वो ठीक ठाक है ना? दादू शक्ति भैया हवालात में बंद है। शक्ति हवालात में बंद है? हाँ क्यों, क्या किया उसने? दादू उसने कॉलेज की एक लड़की को। देख लिया अपने भाइयों की करतूत, देख लिया ना। और लोग कर्जा, और दो इन लोगों को पैसे, ये पढ़ाई करते हैं शहर में जाकर, कर लिया ना खानदान का नाम ऊंचा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने थाने की दहलीज पे पांव नहीं रखा, और वो कमबख्त हवालात में बंद है, और वो भी एक लड़की की। राम 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 राम। जो भी हो बाबूजी, हमें फौरन जाके उसे छुड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, साढ़े दो उसको जेल में भुगत दे तो अपने किए की सजा, तभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। नहीं नहीं बाबूजी, अगर वो जेल चला गया तो लोग यही कहेंगे ना कि गंगा प्रसाद का बेटा जेल में है। अरे कह लेने दो, जो कल कहने वाले वो आज कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी मेरी बात सुनिए, आप चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी चल रहे छोटू।